तत्पश्चात एक लीला हुई, ब्रह्मा जी को मोह हो गया भगवान की लीला पर। ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी के मोह को दूर किया। ग्वाल बालों का हरण करके ले गए थे ब्रह्मा जी। ठाकुर जी ने सब ग्वाल बाल अपने रूप से ही प्रकट कर दिए और प्रकट करके ब्रह्मा के मोह को दूर किया। एक बहुत सुंदर स्वरूप का वर्णन मैं कभी कभी कथा में करता हूं। लाल जी वन विहार कैसे करते हैं, वन भोज कैसे करते हैं। विभ्रद वेणुम जठर पटयो श्रांगवेत्र खच्छे वामे पाणौ मृषण कवलम तत्फलम लांगुलीषु तिष्ठन् मध्ये स्वपन सुहृदोहासयन् निर्मभीस्वे स्वर्गे लोके विवसति विभुजे यज्ञभू बालकेली। विभ्रद वेणुम जठर पटयो। कभी कभी ठाकुर जी का भोग कैसे लगाया करो, सुनो। रोटी मत बनाओ, रोटला बनाओ। वैसे तो यहां तो रोटी को रोटला ही बोलते हैं गुजरात में। रोटला मतलब मोटे मोटी टिक्कर, और उस टिक्कर पे ही चटनी रख दो एक तरफ सुंदर शुद्ध बना हुआ अचार रखो घर का बना हुआ, एक तरफ साग रख दो, एक तरफ ने दही रख दो, एक तरफ कोई और साग रख दो, कुछ मिष्ठान रख दो, एक ही रोटी पे सब सजा दो। आप कहोगे पिज्जा, पर नहीं, पिज्जा मत बनाना ठाकुर जी के लिए। मैं एक बार कथा में कह रहा था, लोग बाग ठाकुर जी को पिज्जा का भोग लगा देते हैं घर में बना के, यूं कहते घर में ही तो बनाया। ठाकुर जी बेचारे जब मुंह में लेके ऐसे दूर करते होंगे, चीज खिंचती होगी, ठाकुर जी कहते होंगे, ए मधुमंगल कौन सी बलाया काट यार। मधुमंगल लेके आता होगा सीख, लाला अब सूरज की अब खा। ऐसी सामग्री बनाओ जिसमें ठाकुर जी को सुख मिलता हो। ये पिज्जा वीजा ठाकुर जी को बढ़िया नहीं लगते, लोग बर्गर का भोग लगाते हैं। यशोदा मैया इतने छोटे कवल खिलाती है यशोदा जी ठाकुर जी को कि लाला को ज्यादा मुंह ना खोलना पड़े, दर्द है जाएगा लाला के यहाँ। छोटे छोटे कवल। हमारे लाल जी विराट रूप हैं, पर वृंदावन में जन्म लेवे के बाद ठाकुर जी बड़े कोमल हो गए, इसलिए कोमलता का बहुत ध्यान रखा करो ठाकुर जी की सेवा में। बहुत सरल हैं, बहुत कोमल हैं ठाकुर जी। हमारे लाल जी को हम कथा में नहीं बैठाते। क्यों नहीं बैठाते? मन में आती होगी मैंने कि हम 3 घंटे के लिए कथा करने जाते हैं तो कमरा में अकेले ठाकुर जी सहज तो भी हो जाते होंगे, हाथ पांव पीछे करके बढ़िया आनंद करते होंगे। कथा में ला के और बैठा दो, ठाकुर जी कहेंगे पूरे दिना तो ऐसे ही खड़ा रहूं मैं, 3 घंटा भी मुंह कथा में बैठा दे, मुंह यूं ही रहना पड़े, मुंह आराम ना करन दे। अभी बढ़िया कूद रहे होंगे कमरा में, मधुमंगल श्री दामा को घोड़ा बना के डोल रहे होंगे उनके ऊपर। यहाँ होटल के गद्दे भी खूब गुदगुदे कूद रहे होंगे जोर जोर से उन पे। फ्रिज खोल के देखते होंगे, मधुमंगल जी कहा बलाए, हमारे समय में तो हो तो ना हो। सबरी दही मटकी में धरनी पड़ती, ऊपर ते बोरा गीले करके रखने पड़ते, तब जाके ठंडे रहते। तो ये सब भाव आता, ठाकुर जी की प्राइवेसी रहती है, इसलिए हम कथा में नहीं लाते लाल जी को, बहुत मुश्किल से लाते हैं। हमारे ठाकुर जी कभी कथा नहीं सुनते। हमारे लाल जी कब कथा सुनते? जब हम भक्त चरित्र सुनाते हैं, भक्तमाल। भागवत नहीं सुनाते हम ठाकुर जी को, भक्तमाल में ठाकुर जी सुनते हैं। जयपुर में हुई थी भक्तमाल, वो ठाकुर जी बैठ के सुनते थे, पूरी भक्त चरित्र सुनते हैं। अपना चरित्र क्या सुनेंगे लाल जी? मन में ऐसा भाव आता ठाकुर जी सहज हो गए होंगे, अब तो आ रहे हैं, अभी आने वाले होंगे। आ गए क्या? आ गए, जल्दी लाओ। तो लाल जी हमारे बड़े आनंद वाले हैं, उनके सुख का विचार करो, यही सेवा का श्रेष्ठ उपाय है, श्रेष्ठ नियम है। उनके सुख का विचार करो।
कईयों ने कहा बोले आप सुख का विचार नहीं करते, आप तो ठाकुर जी को डुलाते हो इधर से उधर। हम नहीं डुला रहे हैं, वो हमको डुलाते हैं। हमारे लाल जी जो हैं उनका एक पैर हल्का सा आगे है। तो जब पहली बार लाल जी आए थे तभी एक माता जी आई ब्रज की दर्शन करवे, बोली लाला तेरो, अरे बैठ जाओ, वो ऐसे दर्शन नहीं देंगे, बस ऐसे यहीं आके दर्शन देंगे, सब बैठे रहो। एक माता जी आई ब्रज के दर्शन करवे, बोली लाला तेरे लाला को एक पाम आगे है, जो टिकेगो नहीं घर में, डोल तो ही रहेगो। बोलो गिरधर लाल प्यारे की जय। अद्भुत ठाट है हमारे गिरधर लाल जी के। एक हमने पद लिखा है द्वारिकाधीश जी के लिए, अभी लाल जी आ रहे हैं बैठ रहे हैं तब तक सुना देते हैं। ब्रज के गोपाल बने राजाधिराज, 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 ब्रज के गोपाल बने राजाधिराज। ये ठाकुर जी को देखते हैं और फिर उसके बाद लाल जी को देखते हैं, तो फिर ये मन में भाव आ रहे थे तो लिखे हैं 2-4 पंक्ति सुनो। लाल जी आए इसलिए यही लिखवाते हैं ना, इसलिए इनको सुना रहे हैं। ब्रज के गोपाल बने राजाधिराज, ब्रज के गोपाल बने राजाधिराज, ब्रज के गोपाल बने राजाधिराज, ब्रज के गोपाल बने राजाधिराज। गैया चराई वंशी बजाई, गैया चराई बंसी बजाई, गैया चराई वंशी बजाई। यहाँ राजा के रूप में देख के ये भाव आता है, इनने तो गैया भी चराई है, बंसी बजाई है। ग्वाल बाल संग दही हूँ चुराई, ग्वाल बालन संग या कि पूरब की लीला के वेद हैं प्रमाण, ब्रज के गोपाल बने राजाधिराज, पूरब की लीला के वेद हैं प्रमाण, ब्रज के गोपाल बने राजाधिराज। यहाँ राजाधिराज रूप को देख के ये भावत, इनकी पूर्व की लीला सब हम जानते हैं। यहाँ बने बैठे हैं राजाधिराज महाराज, गौ ब्राह्मण प्रतिपालक द्वारिकाधीश प्रभु। या कि पूरब की लीला के ब्रजवासी प्रमाण, ब्रज को गोपाल बनो राजाधिराज। या कि पूरब की लीला ब्रजवासी प्रमाण, ब्रज के गोपाल बने राजाधिराज। हे ब्रज के गोपाल बने राजाधिराज, ब्रज को गोपाल बनो राजाधिराज, ब्रज के गोपाल बने राजाधिराज। और तनिक अंगुरिया पे गिरिवर धारो, तनिक अंगुरिया पे गिरिवर धारो। अब द्वारिका में तो फिर भी बड़े बड़े हाथ हैं, हमारे जब ब्रज में थे तब तो नेक नेक से उंगली इनकी छोटे से बेचारे। तनिक अंगुरिया पे गिरिवर धारो, तनिक अंगुरिया पे गिरिवर धारो। सुरपति इंद्र को मान घटायो, सुरपति इंद्र को। मान घटायो। अब
देखो एक भाव समझना, ये भाव से लिखा है तो कुछ भजन नहीं है, भाव है। आपका प्रेम प्रधानमंत्री जी से है, आपने एक फोन किया हमारे घर भोजन करने आओ, एक फोन में आ गए, ये बड़ी बात है कि महाराज मंत्री संतरी खंत्री और ये मिनिस्टर उन मिनिस्टर से फोन करवाए, बहुत प्रयोजन किए तब वो आए, ये बड़ी बात है। बहुत परिश्रम करके आए, ये बड़ी बात है कि एक फोन पे ही आ गए, ये बड़ी बात है। एक फोन पे आए, ये बड़ी बात है। हमारे ब्रज में ठाकुर जी एक उंगली ही प्रयोग करते हैं और यहाँ 4-4 भुजाएं हैं ठाकुर जी की, और चारों भुजाओं में भी शंख चक्र गदा पद्म। तनिक अंगुरिया पे गिरिवर धार्यो, तनिक अंगुरिया पे गिरिवर धारो, सुरपति इंद्र को मान घटायो, सुरपति इंद्र को मान घटायो। यहाँ 4 भुजा वारो है रक्षक महान, ब्रज को गोपाल बनो राजा धीराज। यहाँ 4 भुजा रक्षक महान, ये व्यंग है एक प्रकार का। हमारे यहाँ तो उंगली से ही रक्षा कर ले, यहाँ 4-4 भुजांती भी रक्षा नहीं है पा रही है। 4 भुजा वारो रक्षक महान, ब्रज को गोपाल बनो राजा धीराज। यहाँ 4 भुजा ब्रज को गोपाल बनो राजा धीराज। हे ब्रज को गोपाल बनो राजा धीराज, ब्रज को गोपाल बनो राजा धीराज। ब्रज को राजा धीराज, ब्रज को गोपाल बनो राजा धीराज। अब 2 पंक्तियों में तो हमने बहुत व्यंग कस दिए, लेकिन ब्रजवासियों का स्वभाव है ना, व्यंग करने के बाद फिर प्रेम करते हैं। अंतिम पंक्ति में प्रेम है हमारे लाल जी की तरफ से। क्या? चिरजीवो ब्रज के प्राण प्यारे, चिरजीवो ब्रज के प्राण प्यारे, चिरजीवो ब्रज के प्राण प्यारे। चिरजीवो ब्रज के प्राण। अपना अधिकार बता रहे हैं हम आपको। आप सब द्वारिकाधीश के सामने ऐसे खड़े हो सकते हैं, परम द्वारिकाधीश के सामने ऐसे खड़े हो सकते हैं, हम आशीष दे सकते हैं उनको, हमारे गांव के लाला हैं। इसलिए अंतिम पंक्ति में चिरजीवो ब्रज के प्राण प्यारे, चिरजीवो ब्रज के प्राण प्यारे, हे चिरजीवो ब्रज के प्राण प्यारे। चिरजीवो ब्रज के प्राण प्यारे। श्री राधा के प्यारे रस बरसावे वारे, राधा के प्यारे हमारी श्यामा के प्यारे रस बरसावे वारे। प्यारो गिरधर, ओ प्यारो गिरधर। हमारे पदों की पंक्ति में लाल जी का ही नाम होगा, क्योंकि वही लिखते हैं। प्यारो गिरधर लुटावे यहाँ तन मन प्राण, ब्रज के गोपाल बनो राजा धीराज। प्यारो गिरधर लुटावे ब्रज के गोपाल बनो राजा। प्यारो गिरधर लुटावे यहाँ तन मन प्राण, ब्रज को गोपाल बनो राजा धीराज। प्यारो गिरधर लौटावे यहाँ बोल गिरधर
ठाकुर जी सब लीलाएं कर रहे हैं। अब गिरधर लाल जी विराजे हैं, गोवर्धन उत्सव अभी होना है, 56 भोग पधारे हैं। हम अब शीघ्र गोवर्धन उत्सव ठाकुर जी को 56 भोग पधरवा दें। गिरवर धारण लीला कल कहेंगे 3 बजे से। सब ब्रजवासी को लेकर के श्री ठाकुर जी गोवर्धन गए। ब्रजवासी सब इंद्र की पूजा करते। ठाकुर जी ने सब ब्रजवासी को समझाया, बोले भैया इंद्र मत पूजो, सब देवतान के देव हमारे नारायण ही ब्रजमंडल में गोवर्धन बन के विराज रहे हैं, उनकी पूजा करो। सब ब्रजवासी लाला की बात मान करके 56 भोग लेकर के श्री गोवर्धन गए। गिरिराज जी के सन्मुख 56 भोग पधराए, गोवर्धन की परिक्रमा लगाई, मानसी गंगा से स्नान करायो और यहां सब ब्रजवासी अभिषेक कर रहे हैं श्री गिरिराज जी को। ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हैं कि सब ब्रजवासी अब मेरी शरण में ही आ गए। बंधुओं, ये गोवर्धन पूजा के पीछे बहुत सारे भाव हैं। एक भाव इनमें से यह भी है कि कहीं ना कहीं ब्रजवासी इतने ज्यादा सहज हैं ठाकुर जी से, ठाकुर जी को तू करके बोलते हैं, ठाकुर जी के ऊपर चढ़ जाते हैं, ठाकुर जी को नीचे गेड़ देते हैं, ठाकुर जी को धक्का भी दे देते हैं। हैं तो वो परब्रह्म, लेकिन प्रेम इतना अटूट है कि ये सब भाव ठाकुर जी के सामने कर देते हैं। तो ठाकुर जी को लगी मैं तो इनसे नाराज नहीं होंगे, लेकिन मेरी कई योगनी शक्तियां हैं। ठाकुर जी नाराज नहीं होते, आप कुछ करते हैं तो वो योगनी आपसे नाराज हो जाती हैं कि आप परब्रह्म की महिमा नहीं जानते। आप यदि मर्यादा के विरुद्ध कुछ करोगे द्वारिकाधीश जी के सामने, ठाकुर जी नाराज नहीं होंगे, ना तो वो एक शब्द बोलेंगे भी नहीं। पर ठाकुर जी के इर्द गिर्द जितनी भी माया रहती है, जितनी भी शक्तियां रहती हैं, वो कहीं आपसे नाराज ना हो जाए। तो ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि भैया ये सब ब्रजवासी मेरे ऊपर चढ़ जामे, मुझ गोदी में खिलामे, मेरे कान मरोड़ दें, मुझ को छड़ी दिखामे, कहीं इन सब से मेरे इर्द गिर्द रहने वाली जो अनेक प्रकार की शक्तियां हैं वो कहीं नाराज है कि इनके साथ कहीं दुष्परिणाम दुष्प्रभाव ना करें। तो इसलिए एक बार एक रूप ऐसा धारण करूं जिससे ये मेरी पूजा भी करते रहें, तो बराबर रहेगा, सिमेट्री बनी रहेगी, ये ऊंच नीच नहीं बनेगी। इसलिए ठाकुर जी सब ब्रजवासियों को लेकर के गोवर्धन गए। इसलिए अगर कोई